हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फेलो एस्पिरेंट्स, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आप लोग जो जैसा कनेक्ट होना चाहे, सारा मेरा बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, बहुत अभिनंदन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अ, अभी मैं इस वीडियो में आज जो आपके सामने लेके आया हूँ, उसमें एपीएफसी का जो सिलेबस है, साथ ही साथ एओ और ईओ, अकाउंट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो सिलेबस है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है, वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन बोथ द एग्जामिनेशन, जो एओ ईओ का है और साथ में एपीएफसी का है। और बाद में हम देखेंगे कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जिसमें कि मैं डिस्कस करूँ कि कितनी वैकेंसी है, क्या है, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। ओके, सबको पता है कि कितनी वैकेंसीज है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आज का जो अभी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर वी आर इन एनी जॉब, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी जॉब हो, वी ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव अवर सिचुएशन, राइट? अपनी कंडीशन, सिचुएशन, जॉब हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब अनटिल अनलेस वी आर नॉट आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस होते तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते, राइट? तो आईपीएस भी इम्प्रूव करना चाहता है आईएएस के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि हम कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो इसमें इस एग्जाम के लिए व्हेन वी आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, एपीएफसी एओ ईओ का, तो उसमें से कॉमन क्या चीज है? इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन द सिलेबस बिटवीन एपीएफसी एंड देन यूपीएससी सिलेबस। और साथ ही साथ अगर दूसरा एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या अदर एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसीएस हो गया, तो दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस। ठीक है, अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा होगा तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो अ, सबसे पहले आप देखिए सिलेबस किसका, ये है एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर का, राइट? इसमें जो ड्यूरेशन वगैरह दिया है वो आप पढ़ लेना, 2 आवर्स का होगा। क्वेश्चन विल कैरी, ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट लेट्स कम टू द syllabus. Okay, we will discuss what is the syllabus and what are the subjects included in it. तो अगर नंबर्स की बात करें तो देर आर टोटल 9 टॉपिक्स, राइट? 9 टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9। ठीक, क्या क्या टॉपिक है, लेट्स हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले है फर्स्ट में जनरल इंग्लिश, राइट? एंड जनरल इंग्लिश का पर्पस भी दिया हुआ है, टू एवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, राइट? जो वर्कमैन होगा, एक जनरल इंग्लिश तो होती है लाइक आई एम स्पीकिंग about anything like APFC syllabus, that is general English, okay? But if you are working in any organization, तो उस organization का एक jargons, technical words वो होते हैं, वर्कमैन लैंग्वेज जैसा होता है ना, लैंग्वेज वर्कमैन, तो वो चीज जरूरी होगी इस एग्जाम के लिए। नॉर्मल ग्रामर का नॉलेज, स्पेलिंग नॉलेज, ऑल द थिंग्स विल बी देयर, बट समथिंग स्पेसिफिक टू लेबर थिंग्स, ओके? सेकेंड इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच इज पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इसका सिलेबस का पार्ट है। थर्ड इज करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, करंट अफेयर्स। कब से कब तक का करंट अफेयर्स? तो ये हमको पता है कि जनरली 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर होता है, राइट? इफ एग्जाम इज देयर इन जुलाई फॉर एग्जांपल, तो लास्ट ईयर जुलाई से अभी तक का, तो जुलाई का कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दिस इज वेरी स्पेसिफिक to this examination because AO, accounting officer, so general accounting principle is also there. Next is industrial relations and labor laws, again specific uh, thing, the syllabus, right? इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इसमें मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट लेबर लॉज की इट हैज कन्वर्टेड इनटू लेबर कोड्स आल्सो, तो वो भी हम कवर करेंगे। लेबर लॉज एंड लेबर कोड्स दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कवर करना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज। सेवेंथ इज जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जनरल साइंस में आप समझ लीजिए कि आपकी 6 to 8 एनसीईआरटी,
then basic of computer, right? Basic of computer application, ये भी इस syllabus का part है. Next is general mental ability and quantitative aptitude. तो अगर अगर मैं यूपीएससी की लैंग्वेज में बोलूँ तो एक सी सेट ना, सी सेट इंक्लूड्स इंग्लिश ऑल्सो, but here we have for English there is separate section, basically maths and reasoning, maths and reasoning. So maths and reasoning हर एग्जाम का जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग होती ही होती है. नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट? सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. तो आप देखो कि जो अलग है इस एग्जाम के लिए, जो अलग है सिलेबस में, वो क्या क्या है. एक तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके, ये हो गया. दूसरा, लेट मी ड्रॉप इट फर्स्ट सारे को, राइट? सो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज देयर which is unique, then industrial relation and labor law are unique, and then social security. So three topics basically are exclusive to this syllabus, exclusive, okay? ये आपका exclusive हो गया. So if there are 9 topics, and if we give percentage weightage to each topic, so we can say around 11% carries each topic. So 33% you have to prepare separately, right? 33%. Why 33%? Because 3 topics are different, है ना? General accounting principle, industrial relation and labor laws, and then social security in India. So around 33% uh, of the syllabus is exclusive for this examination. Otherwise, if you are preparing for other examination, for UPSC, state, PCS, or any other examination, so you are already preparing for AO, EO, right? आप उसके लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं. थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा एक इसका टच होगा अकाउंटिंग का, एनफोर्समेंट का, लेबर लॉस का, वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके वी विल डिस्कस दैट हाउ इट इज डिफरेंट, ओके. बट मोर और लेस इट इज ऑलमोस्ट सेम, कि आपको अगर जैसे इंडियन हिस्ट्री में तो कुछ चेंज नहीं होगा, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में तो कुछ चेंज नहीं होगा, मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चेंज नहीं होगा, राइट? करंट अफेयर्स में हो सकता है, यूपीएससी का करंट अफेयर्स अलग होता है, बट यहाँ पे लिटिल बट रिलेटेड टू लेबर्स, है ना, और लेबर लॉज उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स, दैट वी हैव टू फोकस मोर. सो वी विल लुक इनटू दैट. तो आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रॉम माय साइड कि क्या क्या है. अब हम देखते हैं एपीएफसी का. जो था अभी हमने देखा था एओ ईओ का, ये एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड का है. इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टोटल टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉपिक्स ही है. 9 टॉपिक्स आर देयर. लेट मी राइट इट हियर. 9 टॉपिक्स, ओके. अब क्या क्या है इन 9 टॉपिक्स में? फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश, it same as AO, EO, English language and workman language, same wording is there. Second is here you minded Indian culture, heritage and freedom movement and current events, right? So here along with freedom movements, that in modern history, there is art and culture involved, Indian culture and heritage, and then current events. Basically if we मैं अभी आपको एक अलग एनालिसिस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. तो करंट इवेंट्स भी इसमें कंबाइन कर दिया है. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इकोनॉमी या जियोग्राफी वी कैन से, है ना, इकोनॉमी या ह्यूमन जियोग्राफी, व्हाटएवर, दोनों का ओवरलैप है, ह्यूमन जियोग्राफी भी बोल सकते हैं. तो ये हो गया पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा, पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरीज, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका सब इसमें इंक्लूडेड है एपीएफसी में. नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया. इसमें आप देखोगे द वर्डिंग इज इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, right? Indian polity and economy. Here what is mentioned here in APFC? Governance and constitution of India. So constitution of India, Indian polity, governance, these things we have to mind while preparing for examination, and that I will tell you through our test discussion. Next is in case of APFC, there is written as present trends in Indian economy, not Indian economy.
What is mentioned? Present trends in Indian economy. Next is accounting and auditing, industrial relation, labor laws and insurance. It is there also, in AO, EO, here also accounting and auditing, industrial relation, labor laws and insurance. Then basic knowledge of computer application and general science, same as AO, EO. Elementary mathematics, statistics is there in APFC, and then general mental ability. And finally, social security in India. Although there are mentioned 9 topics, no? 9 topics are there in APFC, but we can comfortably conclude that syllabus of APFC is vast. Syllabus of APFC is vast. Okay. So you have to read little bit or considerable amount of content for APFC, right? As compared to AO, EO. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा हम डिटेल में जब सिर्फ एपीएफसी के लिए बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन इट विल बी वेरी इजी, समझ में आएगा। सिलेबस से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये किस टॉपिक से है, ये किस टॉपिक से है और कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, राइट। अब मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ दिखाता हूँ वेयर आई हैव prepared a analysis, our team has prepared analysis or comparison between UPSC, APFC and EOO, right? So if you want, I can give you this comparison also in our telegram channel, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए APFC का टॉपिक ये है जनरल इंग्लिश, ओके, एंड हियर इन AO same topic general English, right? Subtopic is general English, so both are same, right? Next is social security, which is the 9th number topic of APFC. It is also 9th number topic of APFC, so both are same, so you don't have to prepare separately for English and for social security. It is clear so till now? Social security आप prepare करेंगे तो APFC के लिए भी होगा, AO के लिए भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस, ठीक, ये है एपीएफसी में ऐसा लिखा हुआ है। सेम इज देयर इन एओईओ। तो 3 चीजें तो क्लियर हो गई कि जनरल इंग्लिश, सोशल सिक्योरिटी एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। एक की प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों का होगा। नेक्स्ट इज इसमें एपीएफसी में आप देखिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, राइट, ये देखिए इसको हमने डिवाइड कर रखा है, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। लेकिन इसमें एओयू में अकाउंटिंग है, इंडस्ट्रियल लॉज रिलेशन है एंड लेबर लॉज है। इसमें ऑडिटिंग नहीं है और इंश्योरेंस नहीं है एओयू में। सो दैट यू हैव टू keep in mind that while preparing for AOU you don't have to prepare for auditing and insurance, right? तो ये चीज भी when you are clear that आपको तो सिर्फ AOU को ही, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत फोकस्ड होते हैं कि नहीं भाई मुझे तो AOU ही निकालना है, आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर APFC, मतलब बता रहा हूँ कुछ लोग होगा। तब उस केस में आपके पास टाइम कम है, यू आर वर्किंग एम्प्लॉय, है ना, कहीं पे ज्यादा काम रहता है आपको, तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए इफ यू थिंक कि नहीं नहीं मुझे कम टाइम पे ही कोर्स कवर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एओयू में नहीं है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसमें आप देखिए ये है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, है ना, तो हियर इन एओयू देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, उसके अलावा सब है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हिस्ट्री की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू हियर इन एओयू ओनली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज मेंशन। इसमें आपको दिया गया है कि कल्चर, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट, देन करंट इवेंट्स, राइट। तो करंट इवेंट्स इसके लिए अलग से है टॉपिक। यहाँ पे 2 टॉपिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड करंट इवेंट्स को मिला दिया एओयू को, और एपीएफसी में एक ही जगह दिया हुआ है ना। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज ये है ही नहीं, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज आर देयर, तो डेवलपमेंट इश्यूज है लेकिन पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो यू कैन कंफर्टेबली लीव दिस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एओयू। नेक्स्ट इज प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, हियर ओनली मेंशन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, राइट।
So Indian polity and economy itself is very vast topic. So it means you have to prepare everything under economy and polity. But here, in case of APFC, you have to prepare for present tense. Present tense means what is the repo rate right now? Okay, reverse repo rate. What is the inflation? Inflation, sorry. What is growth rate? A projected growth rate. Okay, World Bank projected growth rate, and then current account deficits. Okay, fiscal deficit. All these things are present tense. Foreign reserve in the country. Okay, all these things you have to keep in mind. And then governance and constitution of India is there. Here only Indian polity is mentioned. So governance you have to prepare by yourself. Governance means government schemes. Okay, what are various government schemes, social security schemes, schemes related to laborers, scheme related to formal sectors, informal sectors. All those things you have to prepare when you are preparing for what APFC. Here in AEO you can leave that. So we can simply assume what which is more important post with the with just looking the syllabus of both the examination, right? We can say that APFC is definitely going to be very responsible post because it has many subjects in its syllabus which we have to prepare. And you don't worry about that. We have started the things like we are coming up with uh, this our what should I say test series. So we will start test series. I will continue interacting with you people with our test discussion, small topics. जैसे कि अभी हम यूपीएससी के लिए इस यूपीएससी एस्पायरेंट जो है, this is best opportunity for them to prepare for APFC and AO right? AO कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स इज आल्सो कमिंग, सो यू डोंट हैव टू इग्नोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट along with it जस्ट थोड़ा सा अगर लेबर लॉज और दूसरी सारी इंश्योरेंस ऑडिटिंग ये सब थोड़ा टाइम अगर आप अपने शेड्यूल में निकाल देंगे तो आपका ये प्लान बी काइंड ऑफ थिंग और बहुत अच्छी पोस्ट है. You all know you might have searched, researched everything about APFC. If you want, I will prepare video for you also. Right? So इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. I think everything about syllabus is clear. If you have any doubt, you can always mention your doubt in our comment section, or you can send us query over our WhatsApp or our Telegram channel. Thank you very much. Thank you for watching my video, and please subscribe our channel for regular updates. Thank you once again.